इशू ऑफ शेयर्स की हम लोगों को बात करनी थी। और क्या है ये मैटर, आज की क्लास से ही अब आपके जो है न्यूमेरिकल्स शुरू हो जाएंगे। क्या सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगता है? डेफिनेटली लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इशू ऑफ शेयर आप लोगों को पता है क्या होता है, मेरे को बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ना। मैं डायरेक्टली चलता हूँ, अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है वो देखते हैं। इशू ऑफ शेयर यानी अंशों का जो निर्गमन है वो दो प्रकार से हो सकता है। इशू ऑफ शेयर या तो होगा कैश के लिए, फॉर कैश, या होगा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। या तो आप इशू ऑफ शेयर करेंगे कैश के लिए, या करेंगे आप फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए। सर कैश तो समझ में आता है, नगद का मतलब है हमें पैसा मिल जाएगा पब्लिक से, हम पब्लिक को शेयर दे देंगे। बट सर व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश? कंसिडरेशन का मतलब होता है के बदले में, मतलब ये कि हम तुम्हें शेयर देंगे, यू आर पब्लिक, ठीक है, आप पब्लिक हैं, हम कंपनी हैं। कंसिडरेशन में आप जो हमें देंगे वो कैश से कुछ और अलग चीज़ होगी, वो बोला जाता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर वो क्या होगा, वो हम देखेंगे कि वो क्या होगा। इसमें जस्ट ऐसे होगा, मान लो आपकी कोई, या तो हम बिल्डिंग आपसे ले लेंगे, या हम ये जो इशू ऑफ शेयर है ये आपको देंगे ही नहीं, ये वाला केस हो सकता है, बड़ी अच्छी बात। या फिर हम ये शेयर्स प्रमोटर्स को देंगे। किसको देंगे? प्रमोटर्स को। वी विल सी इट, हम इसे देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। हमें फिलहाल बातचीत किसकी करनी है? कैश की करनी है। तो दो तरीके से शेयर को इशू किया जा सकता है, या तो नगद के लिए या नगद से किसी अलग चीज़ के लिए। अब कैश में भी अपनी कंडीशन है। कैश में क्या कंडीशन है सर? या तो जो कैश में पैसा आएगा वो लमसम में आ जाएगा, इन लमसम। किस में आएगा? इन लमसम। या आएगा इन इंस्टॉलमेंट। किस में आएगा? इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। या तो पैसा लमसम एक बार में आ जाएगा, मैं इसे लिख दूं हिंदी में, एक बार में पैसा एक ही साथ आ जाएगा, मतलब ये बार बार पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ अगर बात करूँ इन इंस्टॉलमेंट की, तो इसका क्या मतलब होता है सर? किस्तों में आएगा, है ना, ये आपको पता ही है। हिंदी में मैं इसलिए लिख रहा हूँ, कुछ सीबीएसई स्टूडेंट्स जो हैं पसंद करते हैं कि उन्हें उसका मीनिंग हिंदी में भी पता हो उन चीज़ों का, ठीक है ना। कुछ करते हैं प्रेफर, पता नहीं हमारी किस किस स्टेट में वीडियो जा रही है, किस किस क्षेत्र में हमारी वीडियो जा रही है, तो भाई सबको देखकर चलना पड़ता है, इसलिए बस, बाकी कोई खास रीज़न नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ रही है। अंशों का निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर जो हो सकता है, या तो नगद के लिए हो सकता है, नगद से किसी अलग चीज़ के लिए हो सकता है, वो हम देखेंगे बाद में। कैश में भी दो कंडीशन है, या तो हो सकता है लमसम हो सकता है, या तो हम एक बार ही सारा पैसा मांग सकते हैं, या फिर हम इंस्टॉलमेंट में अपने पैसे को मांगेंगे, ठीक है। एक बार में सर जैसे पैसा मांगते हैं तो वो क्या होगा, वो ना एप्लीकेशन पर ही आ जाएगा सारा का सारा पैसा, ऑन एप्लीकेशन या विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर ही टोटल अमाउंट आपको मिलने वाली है। मान लो मैंने, यानी कि कंपनी ने 1000 शेयर्स जो हैं वो इशूड करे, 1000 शेयर जो हैं कंपनी ने इशूड करे एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, ठीक है। 10 रुपये वाले कंपनी ने 1000 शेयर इशूड कर दिए, तो 10 रुपये के 10 रुपये ही कंपनी ने किसके साथ मांग लिए? एप्लीकेशन के साथ। यानी टोटल रुपया जो हमें मिलेगा वो 10,000 रुपये मिल जाएंगे। किसके टाइम पर? एप्लीकेशन के टाइम पर, यानी लमसम एक बार में हम तुमसे पैसा मांग रहे हैं। बट व्हेन वी विल सी द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, देन इंस्टॉलमेंट का क्या केस होगा सर? इंस्टॉलमेंट में होते हैं कंडीशंस, देखो कंडीशंस नहीं, कैटेगरी होती हैं। लाइक एप्लीकेशन पर हमने थोड़ा सा पैसा मांग लिया, से 3 रुपीज़ हमने एप्लीकेशन पर मांग लिए, 10 रुपये के शेयर में से हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसे, थोड़ा सा एप्लीकेशन पर मांगेंगे, थोड़ा सा अलॉटमेंट पर मांगेंगे, और बचा कुचा हम कॉल्स पर मांगेंगे। क्या होती हैं सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन पर मान लो जस्ट हमने मांगे 3 रुपये, अलॉटमेंट पर मांग लिए हमने 5 रुपये,
और बाकी बचा हुआ हमने किस पर मांग लिया, उन्हें बोलते हैं कॉल्स। कॉल्स पर 5 3 8 और 2 रुपये, 10 रुपये बचेंगे। इन तीनों का अगर हम टोटल देखें तो ये 10 रुपये हो रहा है ना। 10 रुपये या तो आप एक बार में मांग सकते हैं, वो कहलाएगा हमारा कि हमने इशू ऑफ शेयर करा है फॉर कैश इन लमसम। और अगर इस 10 रुपये को आपने टुकड़ों में मांगा है, कैसे कह रहे हो सर, मान लो जस्ट आप ना एक बाइक लेने चले गए शोरूम पे, तो आपके पास में 2 चॉइस होती हैं, कैश में खरीद सकते हैं या आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, फाइनेंस करा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं फिनेंस या फाइनेंस, हम उसे करा सकते हैं, ठीक है ना। फाइनेंस कराने में क्या चक्करबाजी होती है कि आपको एक डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी किस्त बंध जाएगी। बिल्कुल कुछ उसी तरीके से यहाँ पर है। क्या है उस तरीके से, हमने ना एप्लीकेशन के टाइम पर तुमसे कुछ रुपया मांग लिया, हम तुम्हें अगर अलॉट करते हैं शेयर्स को, तो फिर हम तुम्हें अलॉटमेंट के टाइम पर तुमसे 5 रुपये और मांग लेंगे अपने शेयर के, बचा हुआ हम कॉल्स पर मांगेंगे। कॉल्स बेसिकली इंस्टॉलमेंट का ही एक नाम होता है कि आगे हम जब भी तुम्हें कॉल करेंगे तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। कितनी कॉल करेंगे वो हम तुम्हें पहले ही बताएंगे, 1 कॉल करेंगे, 2 कॉल करेंगे, यानी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। अगर फर्स्ट है तो यही फाइनल हो जाएगी, अगर सेकंड है तो ये ही फाइनल हो जाएगी, थर्ड तक जा रही है तो थर्ड तक फाइनल हो जाएगी, एंड सो ऑन। वो चलता रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को। कोई डाउट होता है तो मेरे को भाई कमेंट कर देना, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कॉपी करो, आगे समझाता हूँ फिर। चलो हो गया होगा कॉपी, है ना। इतनी तो बात क्लियर हो गई। अभी हम किसे पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं अभी इशू ऑफ शेयर फॉर कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर फॉर कैश, तो इसे फॉर कैश लिख दें आप, है ना। फॉर कैश हम लोग पढ़ने वाले हैं, फॉर कैश हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अब ओ फॉर कैश में क्या सीन होता है जरा ये देखो। एक ना कंडीशन ये हो सकती है कि मैं अपने शेयर को किस तरीके से बेच पाता हूँ। मतलब ये मान लो मेरे शेयर की वैल्यू है 100 रुपये। कितने रुपए वैल्यू है? 100 रुपये। अब इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो मेरा शेयर 100 रुपये का 100 रुपये में ही बिका हो, है ना, मेरी कोई चीज़ जितने की है उतने में ही बिकी है, या तो ये कंडीशन हो सकती है, या ये हो सकता है 100 रुपये का मेरा शेयर 110 रुपये में बिक जाए, या 120 रुपये में मेरा वो शेयर बिक जाए, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है ना। या ये भी हो सकता है कि शेयर मेरा 100 रुपये का था 90 रुपीज़ में बिक जाए, या 95 रुपीज़ में बिक जाए, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। इसे हम बोलते हैं एट पार, ध्यान से समझना, एट पार। इसे बोलते हैं एट प्रीमियम, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पर फायदा हुआ है कंपनी को। 100 रुपये की चीज़ मेरी 110 में बिकी, या 100 की 100 में ही बिकी, तो उसे बोलते हैं एट पार। हिंदी में बोलते हैं जैसे सममूल्य, मतलब सममूल्य का मतलब इक्वल अमाउंट पर वो चला गया। 95 इसे बोलते हैं एट डिस्काउंट। लेकिन एक रूल्स के हिसाब से देखें, नियमों के हिसाब से, तो अब जो है कोई भी कंपनी क्या नहीं कर सकती, अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। ध्यान रखें, मैं नहीं कहता इस बात को, सेक्शन 53 शायद 53 कहता है इस बात को। मैं एक सेकंड रीचेक कर लेता हूँ। हाँ जी, सेक्शन 53 कहता है इस बात को ऑफ कंपनीज एक्ट कि भैया कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। तो ये अब कंडीशन, ये कैटेगरी होती ही नहीं है, ठीक है। या तो आप अपने शेयर को जितने का है उतने का बेचो, या उससे ज़्यादा का बेचो, आप डिस्काउंट पर शेयर को नहीं बेच सकते। लेकिन सेक्शन 53 ने तो कर दिया मना, बट सेक्शन 54 कहता है आप अपने शेयर को डिस्काउंट पर बेच सकते हो। बट कौन से वाले शेयर्स, ये भी ध्यान रखना, जो आपके होते हैं इक्विटी, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। क्या होते हैं इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। स्वेट इक्विटी
शेयर्स बेच सकते हो, लेकिन कौन से वाले शेयर्स होंगे? जब स्वेट इक्विटी शेयर्स होंगे तो आप अपने जो शेयर की कीमत है उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे करके आप उनको डिस्काउंट पर सेल कर सकते हो, यानी कि इशू कर सकते हो। क्या है सर ये स्वेट इक्विटी शेयर? बिल्कुल चैप्टर के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा, लास्ट टॉपिक होगा ये हमारा, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वाला लास्ट पॉइंट होगा हमारा। चलिए यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर होगी। बात करते हैं कुछ जर्नल एंट्री वगैरह की, क्या कुछ हो सकता है। सब प्रीमियम पर करेंगे तो क्या एंट्रीज होंगी देखेंगे। तो इतनी बात क्लियर होगी कि भाई कंपनी जो है ना, या तो अपने शेयर को कैश में इशू कर सकती है या कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू कर सकती है। कैश में अगर इशू करती है तो दो कंडीशन हो सकती है वहाँ पर, कौन कौन सी सर? या तो लमसम होगी या इंस्टॉलमेंट होगी। दोनों को देख लेते हैं एंट्रीज कैसे कैसे बनती हैं। अगर लमसम होगी तो अगर लमसम होंगी तो क्या जर्नल एंट्री आएगी? सबसे पहली जर्नल एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट हो रहा है तो हम यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? नरेशन। नरेशन क्या लिखेंगे सर? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या लिखोगे आप नरेशन यहाँ पर? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बस इतनी सी आपको नरेशन लिखनी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर नहीं लिखनी है। कैसे सर, कैसे कह दिया ये एंट्री सर आपने कैसे बना दी? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। मान लो कंपनी ने, किसी कंपनी के पास में 20,000 शेयर्स थे, ठीक है, और 20,000 शेयर जो है ना कंपनी ने वो इश्यूड करे। एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी और टोटल वैल्यू ना एप्लीकेशन पर ही रिसीव होनी थी, मीन्स लमसम की अमाउंट थी, लमसम का केस था। तो आप इस केस में क्या करोगे बच्चों? 20,000 की मल्टीप्लाई आप करोगे 10 में, यानी कि ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए आपके हो गए। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपकी एंट्री आ गई, ठीक है। सर क्या ये प्रीमियम का केस है? नहीं बच्चे, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही बिका है, अभी ये पार का केस है, प्रीमियम का केस नहीं है। सर प्रीमियम का कब बताओगे? अभी बताएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट हैं, सीखते जाओ। अगली एंट्री क्या होगी? ये तो रिसीव की हो गई, ये वाला पैसा मेरे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है, तो मैं लिखूंगा इस बार शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर नरेशन क्या आएगी? बहुत सिंपल सी नरेशन आएगी, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र लिखना है बस, अब रिसीव्ड नहीं, बस ट्रांसफ़र लिखें आप, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस ये इतनी एंट्री आपके आनी है। क्या सर ये सिर्फ 2 एंट्री होंगी? हाँ भाई, सिर्फ 2 एंट्री ही होंगी लमसम के केस में, ठीक है। लमसम के केस में 2 ही एंट्रीज होंगी, इससे ज़्यादा आपकी एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन अगर सर यही केस होता आपका अगर इंस्टॉलमेंट का, तो क्या एंट्री बनती? अभी बात करते हैं। लमसम में तो 2 ही एंट्री आपकी बन गई, ठीक है, लमसम में 2 एंट्री। लेकिन ध्यान रखें, अगर यही शेयर आपका 10 रुपये की जगह विद प्रीमियम बिकता, विद प्रीमियम, कितने रुपए का प्रीमियम है? मानो जस्ट 2 रुपए का हमारा क्या आ गया प्रीमियम, विद 2 रुपीज़ प्रीमियम लिखा हुआ होगा, मैंने विद प्रीमियम लिख करके अमाउंट उधर लिख दिया उसकी, ठीक है, रेट। तो 10 रुपए का शेयर मेरा कितने में बिका है इस बार? 12 रुपए में बिका है। अगर ये क्वेश्चन होता तो आप क्या करते? फिर यहाँ पर आपको 20,000 की मल्टीप्लाई 12 में ले लेते हैं, यहाँ कर देते हैं हम 12 दूनी 24, यानी कि हमारे 2,40,000 रुपये आते फिर, ठीक है, 2,40,000 रुपये हमारे आ जाते। और प्रीमियम का नाम जो है हम लेते सेकंड वाली एंट्री में अपनी, नाम क्या आता है यहाँ पर? फिर प्रीमियम के नाम से पैसे आए हैं, देखो ध्यान से, 20,000 के हिसाब से 10 रुपये पर हमें कितना मिला? 2 लाख। 2 रुपये के हिसाब से प्रीमियम मिला 20,000 शेयर पर, तो 20,000 शेयर का प्रीमियम कितना मिला? 40,000। तो ये किसके हैं? प्रीमियम के हैं। तो ये प्रीमियम में दिखाने होंगे, सीधी सी बात है ना। तो इसे हम क्या करेंगे?
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए से दिखाएंगे? 40,000 रुपये से। ये दोनों प्लस होकर हो जाएंगे, यहाँ ऊपर चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 40,000 रुपये। ठीक है, 2,40,000 ये एंट्री आ जाएगी। यहाँ हम लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ऐसे करके आप ना ये लिख सकते हैं। ठीक है, मार्कर चल गया यार शर्ट पे, चलो कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। समझ में आ रही है यहाँ तक की बात कि हम जो है ना लमसम के केस में जब इशू ऑफ शेयर करेंगे, अगर पार पे है तो सीधी सी बात बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंट्री लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल बस। लेकिन अगर प्रीमियम भी आता है तो प्रीमियम आता है हमारी ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ, या आप इसे ड्यू वाली एंट्री अभी नहीं बोलेंगे, इंस्टॉलमेंट में बोलते हैं उसे हम। ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ प्रीमियम लग जाएगा, टोटल अमाउंट बैंक में हमारी प्रीमियम के साथ ही जाती है। क्लियर है? यहाँ तक कॉपी करो, इंस्टॉलमेंट का केस बताते हैं तुम्हें। ठीक है, करो कॉपी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हटा रहा हूं मैं इसे। इंस्टॉलमेंट के केस में क्या जर्नल एंट्री बनते हैं उसको देखते हैं। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट है ना, क्या क्वेश्चन था? 20,000 हमारे शेयर्स थे, 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, और वो ना ऐसे ऐसे करके मैं बता देता हूँ, फॉलोज थे, मतलब यानी कि एप्लीकेशन पर मानकर चलते हैं, एप्लीकेशन पर थे 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 4 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 1 रुपया, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर कितने बचेंगे? 4 3 7 और 1 8 और 2 10। टोटल ऐसे मेरे को 10 रुपये मिलने थे। ठीक है, पहले ये केस देखते हैं। अब इस केस में आप जनरल एंट्री कैसे बनाओगे? सीधी सी बात है यार, 4 केस 4 कैटेगरी हो रही हैं तो 2 एंट्री इसकी बनेंगी, 2 एंट्री अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की और 2 फाइनल कॉल की यानी सेकंड कॉल की। तो सबसे पहली जनरल एंट्री हमारी क्या आएगी? देखो जरा, सबसे पहली हमारी एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इसमें मुझे नरेशन बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अमाउंट देखो, 20,000 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे आप, क्योंकि एप्लीकेशन मनी कितने की थी? एप्लीकेशन की वैल्यू 3 रुपये, शेयर कितने हैं? एक शेयर पर 3 रुपये एप्लीकेशन के मिलेंगे, तो 20,000 शेयर्स पर कितने मिलेंगे? सीधी सी बात है 60,000 मिलेंगे, यानी कि 60,000 मिलेंगे। तो 60,000 रुपये हम यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या बनाओगे बच्चों? सर शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ पर करोगे? शेयर कैपिटल में। ठीक है, कितने रुपए? वही 60,000। सर ये ट्रांसफ़र क्यों करते हैं हम? भाई कहाँ जाएगा ये पैसा सारा का सारा? सोचो ना, मैंने कहा तुमसे शेयर कैपिटल है तुम्हारी, शेयर कैपिटल के ही तो टुकड़े हैं। टोटल 10 रुपये आने हैं यहाँ। इन्होंने बनाई 4 कैटेगरी, 3 रुपये इन्हें एप्लीकेशन पर मिले, 4 रुपये इन्हें अलॉटमेंट पर मिले, फर्स्ट कॉल पर 1 रुपया मिला और बाकी का सेकंड कॉल पर। ये सारा का सारा पैसा जाएगा कहाँ? किस ग्रुप में जाएगा? ये शेयर कैपिटल में, इसलिए हम उसे ट्रांसफ़र दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले आ गया था एप्लीकेशन का पैसा, इसलिए हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे। बट अलॉटमेंट के केस में जब हमें पता लग जाएगा कि भाई अब एप्लीकेशन तो आ गई, अलॉटमेंट हमें क्या करनी है? ड्यू करनी है। क्या करनी है? ड्यू। तो अब हम ड्यू की एंट्री बनाएंगे अलॉटमेंट के केस में। ठीक है, ये आपकी 2 एंट्री हो जाएंगी आपके एप्लीकेशन के केस में। अलॉटमेंट के केस में एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू शेयर कैप अकाउंट। कितने से? 20,000 की मल्टीप्लाई इस बार 4 में करोगे तो 80,000 आ जाएगा, ये 80,000 रुपये। ये आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है बीच में, आपको नहीं करनी बिल्कुल भी, मैं समझा रहा हूँ इसलिए बस। यहाँ नरेशन आपको लिख देनी है, इसकी भी और इसकी भी। तीसरी एंट्री जब आप करेंगे तो ये एंट्री आप लिखेंगे यहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। आपकी जो शेयर अलॉटमेंट मनी आनी है वो भी आई नहीं है, ड्यू है, यानी बाकी आज के दिन ड्यू हो गई। अब फटाफट से अगर पैसा वो आ जाता है
क्या एंट्री बनाएंगे आप? तब आपके पैसा आने पर आप एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस इतनी सिंपल सी आपको एंट्री बनानी है, बड़ी सिंपल सी एंट्री है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, मैं ज़रा यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ तो कृपया करके राइटिंग पर ना जाएं। ठीक है, धीरे धीरे समझाऊंगा तो यार बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। राइटिंग बड़ी सुंदर आएगी फिर, लेकिन राइटिंग का क्या करना है हमें? ठीक है ना, आपको करना है राइटिंग, आप सुंदर सुंदर करके आना। तो 2 एंट्री 2 केस क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। ऐसे ही फिर हमारा फर्स्ट कॉल का केस बनेगा। सर फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री बनेंगी? चलो देख लेते हैं उसे भी। फर्स्ट कॉल की हमारी एंट्री बनेगी पहले ड्यू वाली एंट्री है ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, कितने रुपए से? 20,000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल 1 रुपए की है तो इस बार रुपए 20,000 ही आएंगे, है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। और सेकंड कॉल की जब आप एंट्री बनाओगे, सेकंड या फाइनल कॉल लिख दोगे, वहां लिखोगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। 20 दूनी 40,000 रुपए से वो आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बात। सर अगर प्रीमियम आता तो प्रीमियम सीधी सी बात है, ड्यू या ड्यू या ट्रांसफर वाली एंट्री में प्रीमियम को लिख दो, बैंक वाली एंट्री में उसे ले लो। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको ये बात बता दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। और अगली वीडियो में हम कुछ आगे बढ़ेंगे या फिर न्यूमेरिकल करेंगे, देखेंगे हम। थैंक यू बच्चों, कॉपी कर लें इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।